हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी। तो आज मैं बात करूंगी, जब मैंने अपना लाइफ पार्टनर खुद चुना था तो किस किस ने विरोध किया और क्या क्या हमारे साथ हुआ। सो बने रहना वीडियो के आखिरी तक। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने परिवार से लड़ी हूँ, समाज से लड़ी हूँ, रिश्तेदारों से लड़ी हूँ, तो आप भी, यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो आप भी उसके लिए ज़रूर लड़ें। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबकी पसंद अच्छी होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे विचार मिल रहे हैं उससे। मेन चीज़, अगर आपके विचार मिलते हैं तो आपको प्यार भी होगा, इंसान भी अच्छा लगेगा और वो आपको अपनाता भी है। तो बने रहें वीडियो के आखिरी लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं ऐसे कैसे स्टार बनूँगी। सो चलते हैं। शादी के लिए फिर से दबाव आना शुरू हो गया मेरे ऊपर, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं थी। इस बार वो लड़का खड़ा था मेरे साथ जिसे मैं अपने लिए चुन चुकी थी। मैंने घर में बता दिया तो काफ़ी विरोध हुआ, बहस भी हुई और एक टाइम को तो ना भी हो गई। लेकिन मैं डरी नहीं, मैंने सीधा बोल दिया मैं शादी करूँगी तो इनसे करूँगी, वरना करूँगी ही नहीं। और क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं थी और मेरे लिए वो लड़का भी खड़ा रहा। वो डरा नहीं, उसने सीधा बोल दिया मैं शादी इसी लड़की से करूँगा। धीरे धीरे बात फैलने लगी, गांव गली मोहल्ले यहाँ तक कि रिश्तेदारों तक। और आप गांव का माहौल तो जानते हो, जज करने से, समझने से ज़्यादा जज करने पर ध्यान देते हैं लोग। तो मुझे काफ़ी बदनाम कर दिया। रिश्तेदार कहने लगे इसकी शादी कर दो जल्दी, इसने हमारी नाक कटवा दी, ये है वो है। तो मेरे पापा पर काफ़ी दबाव आना स्टार्ट हो गया। तो मेरे पापा उन लोगों का गुस्सा सीधा मुझ पर उतारते थे। ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है। देखो, लव मैरिज में तो ऐसे तरह मारे पीटी भी होती है। सो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और मैं एक्चुअली पढ़ रही थी, यूपीएससी कर रही थी, तो अपनी मुझे शादी के लिए भी टाइम चाहिए था। मैंने बताया इसलिए था ताकि वो लोग मुझे समझें और मेरे ऊपर शादी का दबाव ना डालें कि आगे को चल के मैं उसी लड़के से शादी कर लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताने के बाद उन्होंने मेरे पीछे पड़ गए शादी के लिए, मेरे मेरे पेरेंट्स। क्योंकि आप तो जानते हैं यूपीएससी हलवा तो है नहीं, बहुत टाइम लगता है। 1-2 साल में कुछ नहीं होता उससे। तो मैं पढ़ रही थी, मुझे भी टाइम चाहिए था और उस लड़के को, माना कि उस लड़के की बहुत अच्छी जॉब थी, लेकिन वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करने वाले थे, तो उनको टाइम चाहिए था कम से कम 2-3 साल का। लेकिन मेरे घर वालों ने नहीं दिया, सीधा बोल दिया इसकी शादी कहीं और कर देंगे। मुझसे कहने लगे कहीं और शादी कर या फिर उसी लड़के से कर। मेरे पास रास्ता नहीं था कुछ और रिश्ता भी लंबा था काफ़ी। तो मैं चुप थी, क्या कहती। धीरे-धीरे बात लड़के के घरवालों तक पहुँच गई और उन्होंने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। लड़का कामयाब था, ज़िम्मेदार था और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये थी कि वो मेरे साथ खड़े थे, बिना झिझक के, बिना डर के। फिर एक सच सामने आया, जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि वो मुझे क्यों अपने किसी चीज़ के लिए नहीं बताते थे अपने बारे में। तो मुझे पता चला कि वो बिज़नेसमैन फैमिली से हैं। तो ये सुनकर मैं शॉक हो गई एकदम, यार! ये तो हमसे बहुत अमीर है और मैं तो एक साधारण परिवार की लड़की हूँ। तो आप तो जानते हैं हमारे समाज में अमीरी-गरीबी का बहुत भेदभाव होता है। लेकिन लड़का इस चीज़ में कोई भेदभाव नहीं करता था और यही कारण था कि उनके पेरेंट्स नहीं माने थे शादी के लिए। लेकिन मेरा परिवार मान चुका था। आप तो जानते हैं जब लड़के का बैकग्राउंड ठीक हो तो परिवार बहुत जल्दी मानता है लड़की का। तो मेरे साथ यही था, मेरे परिवार मान चुका था। मैंने उनसे पूछा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रिश्ता भी लंबा था यार, मैं सोच रही थी। अब मेरे मन में सवाल चला था ये शादी ठीक नहीं होएगी। वो अमीर है, मैं गरीब हूँ, नहीं चलेगी हमारी शादी। तो मैंने लड़के से पूछा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने बोला यदि मैं तुम्हें बता देता, क्या तुम मुझसे बात करती? नहीं करती। तो मैंने इसलिए तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तो मुझे बड़ा दुःख हुआ, रिश्ता भी लंबा था, ना भी नहीं कर सकती थी, क्या करती? तो एक टाइम ऐसा हुआ कि हम दोनों की शादी कर दी, मतलब मेरी फैमिली वालों ने शादी करा दी हम दोनों की। उनका मानना ये था, ये अब जाएँ, धक्के खाएँ, मरे गिरे कुछ भी हो, बस हम साफ़ हो चुके हैं, हमें कुछ लेना-देना नहीं इनसे। लड़के के परिवार वालों ने भी बिल्कुल हट गए वो लड़के की तरफ से। काफ़ी लॉस हुआ मेरे हस्बैंड का, मेरी वज़ह से उनकी जॉब भी चली गई। तो मेरी वज़ह से बहुत नुकसान। हमारे पास जो भी था, जो उन्होंने अपनी जॉब से जोड़ा था, बस वही था, बैकअप में पैसा और कुछ नहीं था। उसी से ही हम अब तक सर्वाइव करते आए हैं।
और जैसे-जैसे हम सर्वाइव कर रहे हैं, मैं अपनी लाइफ़ आपके सामने बताती जाऊँगी, रखती जाऊँगी। लोगों ने तो ये चाहा था कि धक्के खाएँगे, रोड पे भीख माँगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमने कहीं कोई धक्के नहीं खाए, ना ही कहीं कोई भीख माँगी है और बहुत अच्छी लाइफ़ चल रही है हमारी। हमारी लव मैरिज बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ये बोलते हैं लोग, गलत एग्ज़ाम्पल देते हैं लोग लव मैरिज के बारे में, बट लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। और सभी उनके घरवालों ने भी और हमारे घरवालों ने भी, रिश्तेदारों ने, सबने बोलना छोड़ दिया। सबने रिश्ता तोड़ लिया, हालाँकि मेरे थोड़े बहुत बोलते थे, कुछ बोलते थे, कुछ नहीं बोलते। एक टाइम ऐसा आया कि सब कुछ बिखरा-सा लगा एक बार को। तो काफ़ी टाइम तक हम दोनों हस्बैंड वाइफ अलग भी रहे थे, क्योंकि उनका काम था घर से, तो मैंने बोला आप अपने घर रहो, उनका काम है, आप अपना काम पर ध्यान दो, जो भी है आपका अपनी चीज़ों पर, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे आप उस पे ध्यान दो, मैं रह लूँगी अकेले। तो मेरा खर्चा, अपना खर्चा खुद वही देखते थे सब चीज़। मेरे हस्बैंड ने बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना किया है, लेकिन हमने कभी किसी को कुछ नहीं बताया कि हमें ये प्रॉब्लम आई है, ये है, ना ही हमने किसी के सामने हाथ फैलाया। तो ये हमारी चीज़ें थी। फिलहाल मैं रेंट पे रहती हूँ और अब मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही आ चुके हैं। अब और पढ़ाई में तो मन नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने दूसरा रास्ता मेरे लिए निकाला। उन्होंने कहा तुम्हें वीडियो बनानी पसंद है, तो आप वीडियो बना सकती हो। तो तब मुझे यूट्यूब के बारे में उन्होंने बताया था। मुझे कुछ मालूम नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगी? तो मुझे सपोर्ट करो। मैं चाहती हूँ, मैं एक मिसाल बनना चाहती हूँ, हमारी लव मैरिज को लेके, कि मैंने खुद लड़का चुना है और आज मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गई। ये कहानी किसी परफेक्ट प्रेम की नहीं है, बल्कि ये उन 2 लोगों की है, जिन्होंने अपनी लाइफ़ में सर्वाइव करा, अब तक करते आए हैं। समाज से हट के, घरवालों से हट के रास्ता चुना है हम दोनों ने, और हमारे पास अब कुछ नहीं है, ज़ीरो रुपीज़ हो चुके हैं। सो धीरे-धीरे कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड करते हैं, जो भी उन्हें करना होता है, थोड़े बहुत हमारे खर्चा वगैरह सब ठीक चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ तक की मेरी कहानी थी ये, अब तक की। और इससे आगे मैं आपको सब चीज़ दिखाती जाऊँगी, थोड़ा अपनी जहाँ भी मैं घूमती फिरती हूँ, घूमने जाती हूँ, तो मैं आपको अपनी लाइफ़ बताती जाऊँगी। थैंक यू, धन्यवाद।